सभी विटिलाइगो के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए आज जो बातें मैं यहाँ आपको बताऊँगा, और जो लोग YouTube के माध्यम से भी हमारे को देखते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। रीज़न है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी और ज्ञान इकट्ठा करना या इधर उधर से कुछ और सर्च करना, उन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि अगर हम विटिलाइगो के पेशेंट्स की बात करें तो विटिलाइगो के पेशेंट्स का मेन क्वेश्चन क्या होता है, सबसे पहले कि उनको सफ़ेद दाग हुआ क्यों। और जब दिमाग में ये बात आती है कि सफ़ेद दाग हुआ क्यों, अगर हमें इसका आंसर मिल जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि जब सफ़ेद दाग ठीक हो जाएगा तो हम उसको वापस आने से भी रोक सकते हैं, क्योंकि हम ट्रिगर्स को ऑफ रखेंगे। क्योंकि आप देखें, आपका हमने 1 साल ट्रीटमेंट किया और आपकी बीमारी हमने ठीक कर दी, लेकिन अगर आपने ट्रिगर्स को ऑफ नहीं रखा तो वो डिज़ीज़ के वापस आने के चांसेस होते हैं। इसलिए हमें ऐसी चीज़ों को आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जिसमें कि आपने इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना है कि वो काम हमने नहीं करने। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि किन कारणों से सफ़ेद दाग फैलता है, तो जिनके जो बच्चे हैं, अगर हम इस पॉइंट को 3 भागों में बांटते हैं कि सफ़ेद दाग अगर बच्चों में आता है तो मेन कारण क्या होता है सफ़ेद दाग के फैलने का। जब बच्चों में सफ़ेद दाग आता है तो जो सबसे मेन कारण होता है उसमें बहुत सारा पॉइंट आता है जेनेटिक्स। पॉइंट इज कि अगर पेरेंट्स में शुगर है, थायराइड है या सफ़ेद दाग है या कोई और स्किन डिजीज़ है तो बच्चों के अंदर नेक्स्ट जनरेशन में थोड़ा सा रिस्क रहता है। क्योंकि अगर हम बड़ों की बात करें, बच्चों का काज है मोस्ट जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उसमें जेनेटिक हिस्ट्री पॉजिटिव आती है। अगर हम 25 साल से 50 साल के जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनके अंदर सफ़ेद दाग के फैलने के कारण की अगर हम चर्चा करते हैं तो सबसे मेन जो कॉज है वो है लाइफस्टाइल। उसमें क्या हो रहा है कि हम अपना लाइफ में सोने का, उठने का टाइम हमारे पेशेंट्स का बिगड़ता जा रहा है कि यंग एज में बच्चे कॉल सेंटर में ड्यूटी कर रहे हैं, कोई रात को 2-2 बजे तक यूट्यूब देख रहा है, कोई नेटफ्लिक्स देख रहा है। लाइफस्टाइल में गड़बड़ होने की वजह से 25 से 50 साल की एज के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर विटिलाइगो के फैलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सेकंड, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा और पेट आपका लगातार ख़राब रहेगा, 2 चीज़ें। और तीसरा है लाइफ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में जीना। अगर 25 साल से 50 साल तक की लाइफ के बीच में ये काम हम कर रहे हैं और अनलकीली हमारे पेरेंट्स में भी किसी को शुगर और थायराइड है और हम ये सब कर रहे हैं कि हम बहुत लेट सो रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन भी रख रहे हैं, स्ट्रेस भी कर रहे हैं, तो चांसेस ज़्यादा हैं हमारे अंदर विटिलाइगो के पैदा होने के। तो अगर आपकी फैमिली में ये इश्यूज़ हैं और आप लाइफस्टाइल की मैनेजमेंट नहीं कर रहे तो वो आर एट रिस्क। और तीसरे जो पेशेंट्स आते हैं जो 50 साल से ऊपर की उम्र के पेशेंट होते हैं, इनके अंदर जब भी सफ़ेद दाग आता है तो आयुर्वेद में लाइफ को जीने का एक तरीका लिखा गया है जिसमें उसने क्या बोला है कि 25 साल तक हम बच्चे जो हैं वो पढ़ा करेंगे, 25 से 50 साल की जो हमारी लाइफ है वो गृहस्थ जीवन हम जिएंगे, हम पैसे भी कमाएंगे, हम समाज में सब काम करेंगे, रिश्तेदारी भी निभाएंगे, हम सब करेंगे। लेकिन जैसे ही हमारी उम्र 50 साल की होगी हम वानप्रस्थ में जाएंगे। और वानप्रस्थ क्या होता है? घर में रहते हुए घर को त्यागना। अब पंजाबी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कहावत हमारे चलती है कि तब घी जो होता था, घी जो हम यूज़ करते हैं, ये सबसे महंगा होता था घर में। और ये कहा गया कि अगर घर में आपका घी का पीपा भी बह जाए और आपकी उम्र 50 से ऊपर है तो आपने चिंता नहीं करनी है। और हम लोग क्या करते हैं कि 50 साल के बावजूद भी हम परिवार को उतनी ही ताकत से पकड़ के रखते हैं, उतना ही जीवन में तनाव लेते रहते हैं लगातार, और यही बीमारियों की उत्पत्ति का कारण होता है 50 साल के बाद। तो 3 चीज़ें हुई, बच्चे अगर हैं जेनेटिक हिस्ट्री पॉजिटिव हो सकती है, 25 से 50 साल तक के अगर विटिलिगो आ रहा है मोस्ट प्रॉब्ली स्ट्रेसफुल कंडीशन, लाइफस्टाइल, स्लीपिंग पैटर्न से आ रहा है, 50 साल के बाद आ रहा है तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि उसमें
लाइफस्टाइल की मैनेजमेंट की हमारे को ज़रूरत है। इन कारणों का अब पेशेंट पूछते हैं टाइम फ्रेम क्या है कि मैं कब ठीक हूँगा। कायाकल्प पर जो ट्रीटमेंट हमने डेवलप किया है 70 to 80% पेशेंट 1.5 साल के अंदर हम धीरे धीरे उनको रिकवर कर लेते हैं, डिजीज़ स्टेबल भी हो जाती है, बच्चे भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन मेन पॉइंट क्या आता है कि जिन कारणों का मैंने आपको अभी पॉइंट बताए हैं, इनका अगर हम ध्यान नहीं रख रहे होते तो डिजीज़, कुछ पेशेंट आते हैं डॉक्टर साहब 4 साल पहले आपसे इलाज कराया था, बच्चा ठीक हो गया था, अब एक छोटी सी बिंदी फिर निकल आई। तो ये जो चीज़ें हैं, अब हम एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं। जनरली मेरे को आज 30 साल हो गए हैं विटिलाइगो को ट्रीटमेंट करते हुए, और रोज़ हमारी ओपीडी जो होती है वो 80 to 100 पेशेंट्स हम रोज़ विटिलाइगो के देख रहे होते हैं। तो इतना काम करने के बाद एक अलग एंगल से हम लोग विटिलिगो को देख रहे होते हैं। तो हमें ये बात समझ लग रही होती है कि कहीं ना कहीं जो ट्रिगर्स हैं उनको ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब हम सिर्फ एलोपैथिक में बात कर रहे होते हैं, हम 1 साल का ट्रीटमेंट करके ट्रीटमेंट छोड़ रहे होते हैं, हम डॉक्टर बदल रहे होते हैं, लेकिन हम अपने ट्रिगर्स को ऑफ नहीं कर रहे होते, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।